नमस्ते बच्चों। देखिए बेटा, क्लास 10th फिज़िक्स का एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जिसके बारे में अपने को पढ़ना है। इसमें बेटा सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच होती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस branch of physics which deals with the study of charges at rest। देखो बेटा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमें चार्जेस के बारे में बताती है। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, और चार्ज किस में होने चाहिए? रस्ट में होने चाहिए। फिज़िक्स की एक ऐसी शाखा जो हमें चार्जेस के बारे में बताती है, चार्ज रस्ट में होने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखना बेटा, चार्ज। पहले अपने को इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि चार्ज होता क्या है। इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्सन। किसी भी बॉडी के द्वारा जो एनर्जी पोजेस की जाती है, जिसके कारण वो या तो अट्रैक्शन दिखाती है या रिपल्सन दिखाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ चार्जेज। दो तरह के चार्ज होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। मोर डिटेल में पढ़ेंगे हम चार्जेस के आगे, जैसे जैसे डिटेल में चैप्टर में जाएंगे। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। हमेशा याद रखना बेटा, लाइक जो चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेज जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, लाइक चार्जेज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं। जब पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे करोगे तो रिपल्सन होगा, और नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे करोगे तो रिपल्सन होगा। दूसरा लिखना है इसमें, अनलाइक चार्जेज जैसे चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेज जो होते हैं ना, वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और अनलाइक जो चार्जेज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गया बेटा? उसके बाद में ध्यान से देखना यूनिट ऑफ चार्जेज। इसकी यूनिट पढ़ेंगे हम, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? यूनिट क्या होती है चार्ज की? सीजीएस और एसआई दोनों में पढ़ना है अपने को। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम और एक सीजीएस सिस्टम में भी अपने को पढ़ना है। एसआई सिस्टम में तो कूलाम, एसआई सिस्टम में क्या होती है? कूलाम, और सीजीएस सिस्टम में बोलते हैं इसको स्टेट कूलाम। सीजीएस सिस्टम में स्टेट कूलाम होती है। हमेशा याद रखना है आपको, 1 कूलाम जो है वो होता है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ स्टेट कूलाम के बराबर। थ्री मल्टीप्लाई 10⁸ स्टेट कूलाम के बराबर होते हैं। एक बार दोबारा देखो बेटा, क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करवाया, एक ऐसी ब्रांच, फिजिक्स की एक ब्रांच जो चार्जेस के बारे में बताएगी, लेकिन चार्ज किस में होने चाहिए? रस्ट में होने चाहिए। उसके बाद चार्जेस के बारे में पढ़ा। किसी भी बॉडी जो
एनर्जी पोजेस करती है कोई भी बॉडी, जिसके कारण वो या तो अट्रैक्शन शो करती है या रिपल्सन शो करती है, उसको चार्ज बोलते हैं। दो तरह के चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने प्रूव की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन लिख लेना है आपको। यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ाया तो एसआई यूनिट कूलाम, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम। 1 कूलाम जो है वो 3 × 10⁸ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। देखिए बेटा, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें करेंगे। डायमेंशन पढ़ना है अपने को, किसका? चार्ज का। चार्ज का डायमेंशन अपने को पढ़ना है। देखो, अभी इस चैप्टर में हमने करंट पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। करंट जो होता है उसको I से डिनोट करते हैं और Q/T होता है करंट का फॉर्मूला। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यूनिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। Q4 यहाँ है क्या? चार्ज, और पर यूनिट टाइम। तो एक डेफिनेशन बन गई, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। I4 क्या है? I4 है यहाँ करंट। अब देखो ध्यान से, मेरे को चार्ज चाहिए तो T उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो अपोन में होता है वो किस में जाता है बेटा? मल्टीप्लाई में। तो Q = क्या आ गया? I/T। अपने को डायमेंशन बनाना है तो Q चार्ज, I को एम्पियर और T टाइम है, तो उसको किससे लिखते हैं? T से लिखते हैं, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ये क्या बन गया? इसका डायमेंशन बन गया। एक बार दोबारा देख लो बेटा डायमेंशन को। करंट आगे आएगा इस चैप्टर में। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है? करंट। T उधर मल्टीप्लाई में लेके गया, Q = I/T। I करंट है, A उसका डायमेंशन होता है A, और टाइम को T से लिखता हूँ, तो Q का डायमेंशन क्या बन गया? A/T। थोड़ा सा ध्यान से वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लेना बेटा। थैंक यू।